वो तब तक तो सर फिर मेरा आपसे एक सवाल है, लेकिन माफ कीजिएगा जी 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 यार कामरान, सुन ले, उस वक्त 1973 का आईन नहीं था, उस वक्त आर्टिकल 6 नहीं था। आप आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 जो है 1973 के आईन में आया। आईन ने अपने आप को प्रोटेक्ट किया। 1973 के आईन ने पिछले तजर्बों की रोशनी में ये अपने आप को प्रोटेक्ट किया। अब इसमें न सिर्फ एब्रोगेशन है, इसमें सबवर्जन है, इसमें है होल्डिंग इन अबेंस है। और मैं कहता हूं आर्टिकल 6 आज के हुक्मरानों पर, आज की पीडीएम पर, आज की इलेक्शन कमीशन पर, आज के जो है एस्टैब्लिशमेंट पर लगना चाहिए आर्टिकल 6, इसलिए कि ये सबवर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सहूलतकार भी है। ठीक है, आर्टिकल आपका ये पॉइंट आ गया। अब खोसा साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर आज की पीडीएम, आज की इस्टेब्लिशमेंट, आज की इन सब पे लगना चाहिए आर्टिकल 6, तो इमरान खान पे क्यों नहीं आर्टिकल 6 लगना चाहिए, जो खुद एविडेंस दे दे के बता रहे हैं कि मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के जरिए जजेस को फूड टेप कराना भी सही समझता हूं, मेरे नाक के नीचे हो रहा था। मैं इंटेलिजेंसेस के जरिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पूरा कराना, पार्लियामेंट में एतमाद का वोट लेना, उसको भी जायज समझता हूं, मैं करवाता रहा। आपको क्या राइट था प्राइम मिनिस्टर के तौर पर कि आप इंटेलिजेंसेस को पॉलिटिक्स में घुसाएं? आपने उनसे ये गुनाह सरजद करवाया, आपने फायद ईसा के खिलाफ केसेस बनवाए जनरल फैज से, उनके कहने में मुबैना तौर पर। तो आर्टिकल 6 तो फिर इमरान खान पे भी लगना चाहिए। और जिस पे आर्टिकल 6 लगा, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि चलो अयूब खान पे तो था ही नहीं जी, क्योंकि आर्टिकल 6 तो भुट्टो साहब 73 के दस्तूर में लेके आए। लेकिन जब मुशर्रफ साहब के ऊपर एक अदालत ने फैसला दिया, तो आपको पता है इमरान खान साहब के लॉ मिनिस्टर ने क्या कहा? सुनवा दें जरा। फरोग नसीब साहब ने कहा जज का ही दिमाग खराब है। ये जरा खोसा साहब को सुनवा दें जरा, 1 मिनट। फरोग नसीब साहब को सुनवाएं जी। खोसा साहब फरमाइए, इमरान खान साहब के लिए भी ये सजेस्ट करेंगे आर्टिकल 6 इन पे सब पे तो लगना चाहिए, शहबाज शरीफ वगैरह पे मैं एग्री करता हूं आपसे, अगर साबित हो जाए। यार कामरान, ख्वाजा आसिफ पे लगना चाहिए, जिसने कहा है कि मुर्दा कब्र से निकाल के अयूब खान का जो है उसका ट्रायल होना चाहिए। ये अगर जस्टिस वो उन जज साहब का, पेशावर के जज साहब की जिनकी बात फरोग नसीम कर रहे हैं, फरोग नसीम, एक बात तो ये है कि पीटीआई का रुकन नहीं था, ना आज है। फिरोज माशाअल्लाह जो अपना हमारे फरोग नसीम साहब हैं, ये एमक्यूएम के हैं। एमक्यूएम आज पीडीएम का हिस्सा है, आपको पता ही है माशाअल्लाह। जी सर नहीं सर, नहीं ना करें वो मेरे सामने मैं वकील था इसमें सर, नहीं ना करें। मैं बेनज़ीर भुट्टो के कातलों का वकील था, ये इमरान खान का वकील था फरोग नसीम। मेरे सामने इसने जो है हमारे गवाहों पे जरा की थी, और लंदन में जो है मार्क साइकिल पे इसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जरा की थी। सो वो मुशर्रफ साहब के वो वकील रहे हैं, वो जो मर्जी कहते रहे, वो उसको खुदारा मत कीजिएगा इमरान खान के खाते में। इसका तो मैं चश्मदीद गवाह हूँ, इसलिए कि मैं खुद वकील रहा हूँ उसके। अच्छा सर, फिर उनके साबिक अटॉर्नी जनरल का सुन लें, इमरान खान के मंसूर का, वो भी यही कह रहे हैं लगभग बातें। वो तो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे उस वक्त। लेकिन खोसा साहब चले, इसको तो आप छोड़े ना, मुझे ये बताएं कि जो एजेंसियों के जरिए काम करवाया इमरान खान ने, इस पर आर्टिकल 6 लगता है इमरान खान साहब पे? देखो भाई कामरान, देखें, इमरान खान हैज लर्नड द हार्ड वे। उसने ये भी कहा है कि मैं कोलिशन इस किस्म की लूली लंगड़ी नहीं बनाऊंगा। अब भी ऑफर हुई थी हमारे लिए, अब भी हमारे लिए बहुत आसान था। हमारी 2/3 तो ऑलरेडी मौजूद थी। 180 सीटें हमारे पास जो है आ चुकी थी 8 फरवरी को, और हमारा एक इशारा कि हम करने को तैयार हैं पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके, और मरकज़ भी मिल जाता, पंजाब भी मिल जाता, सिंध भी मिल जाता। लेकिन इमरान खान ने कहा कि मुझे पहले बहुत तजर्बा हो चुका है इन कोलिशंस का, और मैं अब जो है कोई डील ऐसा करने को तैयार नहीं हूं जो आइन से मावरा हो, और जिसमें जो है आवाम के हकूक को जो है असरअंदाज हो। खोसा साहब बात ये है, अब तो बड़ा वाज़ेह है खोसा साहब बात ये कि अगर आप आर्टिकल 6 का मुतालबा करेंगे ना पीडीएम पे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, साबित करेंगे हम, तो फिर तो माफ़ी मांग के, अगर इमरान खान साहब की माफ़ी आपने एक्सेप्ट कर ली है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने आप से और आपके सामने माफ़ी मांग ली, वैसे तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए सबको, लेकिन चले माफ़ी मांग भी ली अल्लाह ताला से और आपके सामने मांग ली कि जी मैंने गलतियां की, एजेंसियों से काम करवाया, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो है अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को विक्टिमाइज कराया, नहीं करना चाहिए, सबक सीख लिया, तो सबको माफ़ी दें, फिर सबको माफ़ी है, फिर पॉइंट ख़त्म। खुदा साहब फिर तो सब माफ़ी के लायक है। देखो देखें कामरान, एक तो मेरे सामने कोई माफ़ी वगैरह नहीं मांगी गई है। अच्छा। एक गलतुल आम एक रिवाज चल रहा था, जितने भी आपके माशाअल्लाह कायदीन हैं वो बैसाखियों पर सवार होके ये खेल तमाशा जो है
एस्टैब्लिशमेंट का अनफॉर्चुनेटली ये बड़ी अरसे से चल रहा है। अब इमरान खान ने आज आकर इसे डक्का लगाया है, वो करना तो बड़ा आसान था। देखें, बदकिस्मती है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट आइन के हदूद व कयूद के अंदर रहने की बजाय वो मिलबस आप समझते हैं, मिलिट्री इन बिजनेस, तो मिलबस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें इसी तरह खेल तमाशे, आप कठपुतली का तमाशे करते रहेंगे, आप हुकूमत अपनी मर्जी की लाते रहेंगे, कोलिशंस आप अपनी मर्जी की बनाते रहेंगे, आपका जो है न सिर्फ गिरफ्त होगी मुल्क के सारे वसाइल पर, सारी बिजनेस आपके पास होगी, सारा कॉर्पोरेट सेक्टर आपके पास होगा, हुक्मरानी आप जब चाहेंगे जिसको चाहेंगे वो उड़ा देंगे, जिसको चाहेंगे बना देंगे। ये कोई 1-2 माह की बात नहीं जो बिगाड़ पैदा हुआ। खोसा साहब आप जानते हैं ये तो बिगाड़ फिर चलता हुआ आ रहा है ना, और इस बिगाड़ में कैटलिस्ट का रोल तो मैं कह रहा हूं ना, इमरान साहब ने, आपको पता है खोसा साहब, आप उस वक्त इनके साथ नहीं थे, मैं आपको एक अपनी दास्तान सुना दूं छोटी सी। मीडिया को बुला बुला के उस जमाने के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान साहब धमकियां दिलवाया करते थे कि मेरे हक में शो करो। ये तो पोजीशन थी, तो किस तरह आप एकदम आप पीछे भेज देंगे उनको? भाई ये तो बेड़ा गर्क कर दिया इस मुल्क का, इस तरह की सोच ने, हमारी पूरा पॉलिटिशियन सोच। अभी तो यही हो रहा है। तो सर अब ऑब्वियसली तो आपने, अगर मैं आपसे एग्री कर जाऊंगा ऐसे ही हो रहा है आपके कई चैनल्स पर मेरा और एतजाज का दिखाना वो पाबंदी लगी हुई है। हमने दिल से लगाया हुआ, देखे आपको बुलाया हुआ, देखे कैसे दिल से लगाया हुआ है। चले हाँ, तो जो बातें आप मुझसे कर रहे हैं वो भी तो आप देखिएगा ना। मैं आपको बात ये है कि एक सेकंड सर, एक सेकंड ये मुझे बताएं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वाला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया कि जी जज साहब के, सुपीरियर कोर्ट के जजेस के बच्चों के और उनकी जो है बीवी के यानी अज़दवाज के असासा जात वो जज के खाते में शुमार नहीं किए जाएंगे, उनके खिलाफ उसका रेफरेंस नहीं लिया जाएगा। मुझे बताएं क्या ये फैसला दुरुस्त है? और ये 4 जजेस में से 6 जजों में से 2 जज जिन्होंने पहले इनके खिलाफ फैसला दिया था, अब इनके हक में रिव्यू में सुन लो यार, कामरान सुन लो ना, हौसला रखो। जी मुझे हौसला, आप जो चाहे कहें। मुझे बताएं ये बोले ये फैसला बताएं ये सही है? ये फैसला सही है? कोई जज अपने नाम पे लेता है ना? आप तो लॉयर, आप किसी ने हाथ नहीं डाला। मैंने देखे, मैं तस्लीम करता हूं फैसला हो गया सुप्रीम कोर्ट में, रिव्यू में फैसला हुआ। ये कमाल है कि वो जज साहिबान जिन्होंने पहले उनके खिलाफ दिया था फैसला, अब उनके हक में दिया, और उनमें से एक जज साहब इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर ले लिए गए ऊपर सुप्रीम कोर्ट में। तो देखें, ना खुलवाएं, ना बातें खुलवाएं इस तरह से, लेकिन हमने तस्लीम कर लिया। आपकी तो मौज है, मैं बताऊं आपको, करते हैं कि वो आइन, आप सही रह गए। नहीं सर, आपको तो हम कुछ कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि ना आप जब इमरान खान ये सब कुछ कर रहे थे, आप उनके मिनिस्टर थे, ना आप उनके साथ थे, उस वक्त आप ठीक रह गए। बल्कि आप हमारे टॉक शोज में आके तनकीद करते थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपके सारे व्यूज है हमारे पास, और बड़ी अच्छी बात करते थे आप, अभी भी अच्छी कर रहे। कामरान देखो, अब भी कोई चीज आइन से मावरा होगी, कोई चीज कानून के मावरा होगी। अब भी मेरी चाहे पार्टी करेगी, मैं बिल्कुल उसके आपके साथ खड़ा हूंगा, अवाम के साथ खड़ा हूंगा, आइन के साथ खड़ा हूंगा, मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूंगा। लेकिन मुझे बताएं, पाकिस्तान की जो इस वक्त तबाही हो रही है, इस वक्त मुझे बताएं कोई जस्टिफिकेशन बनती है कि आप आइन की इस तरह से तज़हीक करें और धज्जियां उड़ा दें? आपने रियासत को ही नहीं मारज़ वजूद में आने दिया, क्योंकि आर्टिकल 7 में देखें, रियासत अवाम है, अवाम के भेजे हुए नुमाइंदों से मुतरश्शि होने वाली हुकूमतें हैं। क्या ये अवामी नुमाइंदे हैं जिनकी हुकूमत है? और आर्टिकल 5 में वफादारी सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ है, ना उसमें फौज आती है, ना उसमें अदलिया आती है। तो माफ कीजिएगा, आपने तो रियासत को ही मुनहदम करके रख दिया है। सो मुझे बताएं, मैं जब आर्टिकल 6 कहता हूं तो मैं इसके तनाजर में कह रहा हूं कि खुदारा रियासत को मुनहदम न कीजिएगा, आइन को चलने दीजिएगा। ब्रेक से पहले खोसा साहब मुझे एक बात बताइए कि आप कहते हैं और उमर अयूब साहब कहते हैं कि फौज का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर लेट्स स्टार्ट इट। इमरान खान साहब की इस स्टेटमेंट को आप चेंज करवाएं, आप उनसे मिले, उनसे कहें कि भाई अब हमारा मौकफ ये है आपके कहने पे कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो आप जो पॉलिटिकल डायलॉग की बात करें उसमें आप क्यों कह रहे हैं कि मैंने फौज से बात करनी है? करें, आप पॉलिटिशियनों से बात करें, अपने लिए रास्ता निकालें। ख्वाब वीक है, कमजोर है पॉलिटिशियन, लेकिन रास्ता निकालें।
जी कामरान जी जी कामरान आइन में हल्फ है कि फौज सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। ये आइन में हल्फ जो है, इमरान साहब को कह रहे हैं कि मैंने उनसे मुज़ाकरात करने हैं पॉलिटिक्स के सर, ये तो कह रहा हूं जी। नहीं कहा ऐसे ना करें। नहीं, मैं बयान आता है उनसे मंसूब, उसने आप कहा तरदीद कर रहे हैं। ना उसने कहा ना मैं मैं तरदीद कर रहा हूं। उसने कहा ना मैं डील करूंगा, ना मैं मुल्क छोड़ के जाऊंगा, मेरा मरना जीना इसी धरती में है, मैं अवाम को मुक़्तदर करके रहूंगा, चाहे मुझे पाकिस्तान की सारी जेलें फिरा दें। तो ये मेरा साथ खुद इमरान खान की बात हुई साहब, एक जो बात बताओ, पास्ट में हो गया, जो पहले हो गया, हो लिया। गलतियां हम सबसे होती हैं और हुई हैं गलतियां, देखें गलतियां सबसे हुई हैं, लेकिन किसी ने उसका तदारक नहीं किया है, किसी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। इमरान खान कोलिशन गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं है। इमरान खान बैसाखियों पे आकर इक्तदार लेने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छी बात है, ये लर्निंग प्रोसेस हो गया अवाम का। अच्छा, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपसे, बिल्कुल एक बात कहना चाह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। अब बड़े हैंडसम लग रहे हैं ब्लू के अंदर, ये जो लाइट ब्लू आपने पहना हुआ है, अपनी नजर उतरवा लीजिएगा। मैं जब तक एक ब्रेक लेता हूँ।